कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन, यानी कि लाइन और डायरेक्शन दोनों सेम है। 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। और ये 100 ग्राम वाला है और ये 200 ग्राम वाला है, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में है और एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं। ये कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 मीटर सेकंड इनवर्स को 2 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ये सेम थिंग है। और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से रिस्पेक्टिवली, कोलाइड टकरा जाते हैं। एंड आफ्टर द कोलिजन, टकराव के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड, यानी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड, किसकी? 100 ग्राम वाले की। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, 200 ग्राम की वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सीधा सीधा देखो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे v इनिशियल, ठीक है, अरे सॉरी p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो p इनिशियल m1 कितना है? 100 ग्राम। अब देखो सभी ग्राम में है तो kg में कन्वर्ट मत करो, सब यूनिट कट जाएगा। v1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है? देखो एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होता तो एक प्लस लेते और दूसरा क्या लेते? माइनस लेते। हाँ, तो 200 प्लस 1, यानी यहाँ से 200 कितना हो गया? 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड। ये P इनिशियल हो गया। अब आफ्टर कोलिजन P फाइनल कह रहा है, अब फिर से m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 कितना कह रहा है भाई? 100 ग्राम है। अब इसकी वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m2 कितना है? 200, v2 डैश हमें नहीं पता, हमें निकालना है, ठीक। तो यानी ये हो गया हमारा 167 प्लस 200 v2 डैश हो गया। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है? p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। तो p फाइनल हमारा क्या है भाई? p फाइनल हो गया 167 प्लस 200 v2 डैश, और ये कितना हो गया? 400, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है, ग्राम मीटर पर सेकेंड कट जाएगा। अब यहाँ से 200 v2 डैश इज इक्वल टू हो गया 400 माइनस 167, तो हो गया आपका 233, ठीक है। तो v2 डैश हो गया 233 बाई 200, ठीक है। तो 1.165 मीटर पर सेकेंड। प्लस में आया है तो इसका डायरेक्शन किधर है? उधर ही डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में सब चल रहा था, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। चलो क्या कह रहा है? वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो दोनों लॉ ऑफ इनर्शिया है, दोनों क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है, समझो कि जैसे ये बस की सीट है, ठीक, और इस पे बंदा एक बैठा हुआ आराम से, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो कार्ट है, ये मान लो पूरा बस का एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये मूव कर रहा था, मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है। कह रहा है वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। v से चल रहा था, जब v से चल रहा था तो इस सीट के कांटेक्ट में बंदा भी तो है, ये भी तो कांटेक्ट में है। जब ये कांटेक्ट में तो ये भी v वेलोसिटी चल रहा है। अब जैसे ही देखो कांटेक्ट में है तो इसका पैर वाला पोर्शन, कमर से पैर वाला पोर्शन तो कांटेक्ट में रहता है, लेकिन मैक्सिमम पीठ वाला हिस्सा उसका कांटेक्ट में नहीं रहता। अब मूव कर रहा है तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा पर्सन भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब एकाएक वो ब्रेक, सडनली ब्रेक लगा लिया तो इसका ये जो पूरा सिस्टम है,
सिस्टम मतलब ये सिस्टम, बस और उस बस के साथ चेयर, ये एकाएक तो रुक गया, ये तो स्टॉप हो गया, स्टॉप सडन, एकाएक तो रुक गया। बट ये पर्सन जो है ये अभी मूव ही करने, मतलब मूव क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहना चाहता है। तो ये मूव करते रहा था तो कर रहा था तो ये मूविंग स्टेट में ही रहना चाहता है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो चेयर वगैरह तो रुक जाती है, लेकिन इसका पीठ से जो पोर्शन, पीठ से लेके सर है जो कांटेक्ट में नहीं है, ये मूव करता रहता है। तो ये तो रुक गया और ये आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो आपको कैसा लगता है कि आगे की तरफ गिर गया, ठीक है, कमर के ऊपर ऐसा क्या लगता है, आगे की तरफ गिर गया। कब? जब ब्रेक लगता है तब। इसी तरह अगर वो सडन, अब ये मूव कर रहा है, अब सडन ये क्या हुआ, रुका हुआ है या स्पीड में है, थोड़ा सा स्पीड में है और एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट मतलब फोर्स लग गया आगे, लेकिन अभी ये रुका हुआ था। जब रुका हुआ था तो ये पूरा पोर्शन तो आगे बढ़ गया, लेकिन इसका ये पोर्शन रुका हुआ तो पीछे लाके धक्का लग गया। तो इसको क्या लगता है कि हम पीछे गिर गए, जबकि पीछे थोड़ी नहीं गिर रहा है, ये पूरा पोर्शन आगे बढ़ गया और ये यहीं पर रह गया जितना वो कांटेक्ट में नहीं था। तो ये इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मूविंग। ऐसे केस को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मूविंग। आप लोगों ने ये चीज महसूस किया होगा, गाड़ी उड़ी मोटरसाइकिल बैठे हैं, एकाएक ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ दबते हैं कि नहीं दबते हैं, और एकाएक अगर गाड़ी आगे बढ़ा देगा तो आप क्या किस साथ धक्का लगता है? पीछे, क्योंकि कमर वाला हिस्सा तो लेके आगे चला गया। जितना कांटेक्ट में है बाइक के या गाड़ी के वो तो आगे हो गया, बाकी पीछा तो आप, बाकी हिस्सा तो आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह गया। तो पीछे, पीछे क्या होता है? आगे वाला पीछे आगे, मतलब पीछे वाला आगे आ गया। आपको क्या लगा कि आप कहाँ चले गए? पीछे, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ, एक मिनट, व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप। हाँ, मूविंग बस स्टॉप हो रहा है तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मूविंग, और ये एकाएक चल दिया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, नोट करिए। कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चा, अगर इस तरह से ये हमारा कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल है, मान लिया कार टाइप का है, अब इसका मास कह रहा है कितना है? 1500 kg है। अब ये कह रहा है ये मूव कर रहा था, अब इस व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स लगा होगा कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन से, नेगेटिव का मतलब पीछे की तरफ, जब भी ब्रेक अप्लाई हो या फ्रिक्शन बोले तो मतलब किधर है? अपोजिट साइड, ठीक है, हाँ, पीछे की तरफ। तो इतने से रुक जाए तो सिंपल, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, रिजल्ट यह आता है। तो F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू कितनी है? 1500, मास है, एक्सेलरेशन कितना है? 1.7 है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या था? 2580 न्यूटन, ठीक है। हालांकि आंसर आएगा माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया? पीछे। तो यहाँ चाहे निगेटिव रख देंगे, माइनस लिख देंगे, या माइनस न लिख के यहाँ लिख देंगे बैकवर्ड, ठीक है। अगर माइनस साइन यहाँ लगा देंगे तो बैकवर्ड नहीं लिखेंगे, यदि माइनस नहीं लगाए हैं तो बैकवर्ड लिख देंगे।